नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गगनदीप प्राशर, प्रिंसिपल सर्वहितकारी विद्या मंदिर भिक्खी, डिस्ट्रिक्ट मानसा, पंजाब, आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ NEP 2020 के ऊपर बात करने के लिए। दोस्तों, भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है। ये बहुत ही स्वागत योग्य, बहुत ही प्रशंसनीय बात है कि इतने लंबे पीरियड के बाद ही सही, लेकिन एक नई शिक्षा नीति जो है वो भारत में लागू होने जा रही है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है, और मेरा जो मानना है कि इससे पूर्व में भी 1986 में और फिर उसमें कुछ परिवर्तन करते हुए, कुछ संशोधन करते हुए 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में आई थी, और उसके बाद अभी ये नई शिक्षा नीति जो है 2020 वो आई है। शिक्षा नीतियाँ इससे पूर्व भी बनी हैं, ये भी आई है और इसके बाद भी आएंगी। आने वाली सरकारें और शिक्षा नीतियाँ जो हैं वो बनाएंगी। इसलिए शिक्षा नीतियाँ तो आती जाती रहेंगी, और शिक्षा नीतियाँ पहले वाली भी अच्छी थी, और इस शिक्षा नीति के भी अंदर बहुत सी ऐसी अमेंडमेंट्स हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लागू होनी ही चाहिए। लेकिन असल में बात इम्प्लीमेंटेशन पे आती है, क्रियान्वयन पे आती है कि अच्छी बनी हुई शिक्षा नीति अगर ठीक से क्रियान्वित नहीं होती, ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होती, तो बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा नीतियाँ भी धाराशायी हो जाती हैं। और ऐसा ही हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के साथ हुआ। उसमें बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस थी, लेकिन वो ठीक प्रकार से लागू ना हो पाने के कारण हमें नई शिक्षा नीति की ज़रूरत पड़ी। तो अभी आगे इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, इस शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे देखने की बात है कि हम सभी मिलके जैसी जैसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है वैसी ट्रेनिंग करते हुए, वैसी चीज़ों को सीखते हुए हम कैसे आगे बढ़ें, तभी सही मायने में एक अच्छी शिक्षा नीति जो है वो शिक्षा जगत के लिए लाभप्रद साबित हो सकेगी। धन्यवाद। नमस्कार।